हरे कृष्णा। एकादशी व्रत की कथा में सब भक्तों का स्वागत है। आज वृंदावन क्षेत्र के अनुसार मोक्षदा एकादशी है। इसका व्रत आज सब लोग कर रहे हैं। आप भी अपने स्थान के अनुसार जब भी एकादशी हो उसको अवश्य पालन करें। अज्ञात काल में युधिष्ठिर महाराज ने सारी एकादशियों के व्रत की कथा भगवान जनार्दन वासुदेव से श्रवण की थी। तो इस प्रकार यह मोक्षदा एकादशी की भी तिथि आने पर युधिष्ठिर महाराज ने भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न किया, हे देव देवेश्वर, मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी होती है, उसकी क्या विधि है तथा उसमें किस देवता का पूजन किया जाता है। स्वामी, यह आप यथार्थ रूप से विस्तार से बताइए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे नृप श्रेष्ठ, सब मनुष्यों में श्रेष्ठ हैं युधिष्ठिर महाराज। उनको कहते हैं, मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का वर्णन मैं अवश्य करूंगा, जिसका नाम मोक्षदा है। मोक्षदायिनी सा मोक्षदा, जो मोक्ष को देने वाली है वही मोक्षदा है। कितनी महान है ये एकादशी, जिसके केवल व्रत की कथा को, महात्म्य को श्रवण करने से मात्र वाजपेय यज्ञ का फल सहसा प्राप्त हो जाता है। इसी का नाम मोक्षदा एकादशी है, क्योंकि यह मोक्ष यानी सारे पापों को अपहरण करने वाली है, नाश करने वाली है। राजन, इस दिन यत्नपूर्वक तुलसी की जो मंजरियाँ होती हैं, छोटे छोटे पुष्प और बीज भी कभी आ सकते हैं, और उसी के साथ धूप आदि के द्वारा भगवान श्री दामोदर का, भगवान श्री कृष्ण का जो बाल लीला में है, माखन चोरी के कारण उन्हें दाम के द्वारा माता यशोदा ने बांध दिया था उखल के साथ। इस प्रकार से उलुकबद्ध दामोदर, जो बद्ध अवस्था में रहने पर भी अपने भक्त नलकुबेर और मणिग्रीव इनका उद्धार करते हैं, ऐसे दामोदर भगवान के उलुक के साथ उनकी पूजा करनी चाहिए। और पहले ही यानी दूसरे एकादशियों की व्रत की कथाओं में जिस प्रकार से कहा है कि दशमी के दिन भी दोपहर तक ही प्रसाद ले, उसके बाद जल ही लिए, और सूर्यास्त के बाद जल को भी बंद कर दे। इस प्रकार से दशमी के बाद फिर पूरी एकादशी और फिर द्वादशी को सुबह सूर्यास्त होने पर पारण करना है। इस प्रकार से एकादशी के नियम को उचित तरीके से अवश्य पालन करना चाहिए। यानी दिन भर भगवान के नाम का जप, कीर्तन या भागवत श्रवण करते रहना चाहिए। स्वयं पूजा अर्चना भी करनी चाहिए। भगवान को भोग चढ़ाए, लेकिन स्वयं अन्न का भोग न खाएं। केवल दूध या फल ले सकते हैं। उसमें भी जो निर्जल एकादशी करना चाहते हैं, उन लोगों ने उससे भी बचना चाहिए। मोक्षदा एकादशी बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाली है। इस दिन पूरा व्रत तो रखना ही चाहिए, और उसी के साथ रात्रि में भी भगवान की प्रसन्नता के लिए नृत्य, गीत, स्तुति, स्तोत्र गाना, भगवान के गीत गाना, भगवान के लिए नृत्य करते हुए हरि नाम में गाना और नाचना, इसके द्वारा जागरण करना चाहिए। जिसके पितरगण पापवश नीच योनियों में पड़ गए, प्राणी योनियों में या फिर नारकीय लोकों में गिर पड़े हैं, वे इस एकादशी का व्रत करके इसका पुण्यदान अगर अपने पितरों को करें तो उनके पितरों का मोक्ष हो जाएगा। यानी उन पापमय स्थितियों से, नीच योनियों से, नारकीय स्थितियों से उनका उद्धार हो जाएगा। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। इसीलिए तो इसका नाम मोक्षदा हुआ है। इसका एक उपाख्यान भी, एक इतिहास भी भगवान श्रवण कराते हैं। पूर्व काल की बात है, वैष्णवों से विभूषित परम रमणीय एक चंपक नगर था। इस नगर में वैखानस नाम का राजा रहता था। वह अपनी प्रजा का पुत्र की भांति ही पालन करता था, सबका रक्षण करता था, धर्म के अनुसार सबको क्या करता था, धर्म में ही लगाता था। इस प्रकार राज्य करते हुए राजा ने एक दिन रात को स्वप्न में अपने पितरों को
नीच योनियों में पड़ा हुआ देखा। इस स्वप्न में बहुत सारी चीज़ें हम देखते हैं, लेकिन राजा बड़ा धार्मिक था, तो उसने किसी सत्य वस्तु को दर्शन किया जो सामने दिखती नहीं है, क्योंकि पूर्वज जो हैं वो पितरगण उनके नीच योनियों में पड़ गए हैं, इस प्रकार से उन्होंने दर्शन किया। इस सब को देखकर राजा का मन बड़ा दुखी हुआ, विस्मित हुआ कि अरे ये कैसे हो गया। और फिर जब रात्रि की समाप्ति हुई तो प्रातः काल में उठने पर उन्होंने तुरंत ब्राह्मणों से अपना स्वप्न का सारा हाल कह सुनाया कि हमने किस प्रकार की दृश्यों का दर्शन किया है। तो राजा कहते हैं कि हे दिव्य ब्राह्मणों, मैंने अपने पितरों को नरक में गिरा हुआ देखा। वे बारंबार रोते हुए मुझसे यूं कह रहे थे कि बेटा, तुम हमारे तनुज हो। तन से जो निर्माण है, तनु से यानी शरीर से निर्मित है, तो तुम मेरे तनुज हो। इसीलिए इस नरक रूपी समुद्र से हम लोगों का उद्धार करो, हम लोग नीच योनियों में पड़ गए हैं। द्विजवरों, हे ब्राह्मणों, इस रूप से मुझे पितरों के दर्शन हुए हैं और इसके कारण मुझे अभी कोई चैन नहीं मिलता। मुझे बड़ा दुख हो रहा है कि ये लोग किस प्रकार के दुखमय स्थिति को प्राप्त हो गए। क्या करूं, कहाँ जाऊं? मेरा हृदय रुंधा जा रहा है। द्विजोत्तमो, यह व्रत, ऐसा कोई व्रत बताइए, ऐसा कोई तप बताइए, ऐसा कोई योग साधन बताइए जिसके द्वारा मेरे सारे पूर्वज जो नरक में फंस गए हैं तत्काल वहाँ से छुटकारा पा जाए, उनको मुक्ति प्राप्त हो जाए। इसीलिए आप कृपा करके बताइए। मेरे जैसे बलवान और साहसी पुत्र होते हुए जीते जी मेरे माता पिता और पितरगण नरक में पड़े हुए हैं, यह मुझे बड़ा विस्मयकारी लगता है, बड़ा दुख देता है। इसीलिए ऐसे पुत्र से क्या लाभ, इसको तो पुत्र नहीं मूत्र कहना चाहिए, लेकिन मैं तो पुत्र हूँ। तो पुम नामक नरकात पितरम त्रायते इति पुत्रः, पितरों को जो पुम नामक नरक से तार देता है उसी को पुत्र कहते हैं। इसीलिए मुझे भी पुत्र बनने का अवसर प्रदान करें कि मुझे आप ये आशीर्वाद दीजिए कि मैं क्या व्रत करूं उनके कल्याण के लिए। तो ब्राह्मणों ने कहा, राजन, यहाँ से निकट ही पास में पर्वत मुनि जी का एक महान आश्रम है। वे भूत, वर्तमान और भविष्य सबके ज्ञाता है, सर्वज्ञ है, सिद्धि प्राप्त है। नृपश्रेष्ठ, आप उन्हीं के पास चले जाइए, वे आपको सारा मार्गदर्शन प्राप्त कराएंगे। ब्राह्मणों की बात सुनकर महाराज वैखानस अत्यंत शीघ्र ही तुरंत पर्वत मुनि जी के आश्रम पर चले गए और वहां उन मुनि श्रेष्ठ को देखकर उन्होंने दंडवत प्रणाम किया और ऐसा कह के मुनिवर के चरणों को भी स्पर्श किया। मुनि ने भी राजा से राज्य के 7 अंगों की कुशलता पूछी। राजा कैसे है, उनका पत्नी परिवार कैसा है, उनके प्रजाजन कैसे हैं, लोकपाल कैसे हैं, गायें कैसी है, कोषागार कैसा है और उनका सैन्य बल कैसा है। इस प्रकार से सब दृष्टियों से उनकी कुशलता राजनीति के अनुसार भी होती है, धर्म के अनुसार भी होती है, उसके बारे में सब कुछ पूछा, कुशल मंगल जाना। तो राजा ने कहा, स्वामी, आपकी कृपा से मेरे राज्य के 7 अंग सकुशल है, व्यवस्थित है, किंतु मैंने एक दुस्वप्न देखा, जिस स्वप्न में मैंने अपने पितरों को नरक में पड़े हुए देखा। अतः बताइए कि किस पुण्य के प्रभाव से मैं उनको इस प्रकार के नरकों से पार करा सकता हूँ, उद्धार करा सकता हूँ। राजा की यह बात सुनकर मुनि श्रेष्ठ पर्वत मुनि एक मुहूर्त तक ध्यानस्थ हो गए, यानी 24 मिनट से भी ज़्यादा समय इन्होंने ध्यान लगाया और दिव्य ध्यान के द्वारा ज्ञान प्राप्त किया। इसके बाद वे राजा से कहें, राजन, मार्ग शीर्ष के शुक्ल पक्ष में जो मोक्षदा नाम की एकादशी है, तुम सब लोग यानी तुम भी और तुम्हारे राज्य के सब गण, सारे प्रजाजन इस दिव्य व्रत को करो और अपने पुण्य पितरों को पितर लोक से और नारकीय लोकों से उद्धार करो। और फिर इस पुण्य के प्रभाव को तुम अपने पितरों के उद्धार के लिए समर्पित कर दो। उस पुण्य के प्रभाव से उनका
नरक से तुरंत ही उद्धार हो जाएगा। इस प्रकार से भगवान ने युधिष्ठिर को यह कथा सुनाई। युधिष्ठिर, मुनि जी की यह बात सुनकर राजा बड़े प्रसन्न हुए कि अरे वाह, इतना सरल उपाय है कि मेरे पितरों का मैं उद्धार कर सकता हूँ। तो तुरंत अपने घर लौट आए। और जब उत्तम मार्गशीर्ष मास आया तब राजा वैखानस ने पर्वत मुनि जी के कथनानुसार ही मोक्षदा एकादशी का व्रत दिन रात निर्जल रहकर और अपने पितरों के उद्धार के लिए भगवान के नाम का संकीर्तन श्रीमद् भागवत का श्रवण करते हुए उसको पुण्य को प्राप्त किया। और अगले दिन प्रातःकाल में सूर्योदय होने पर उस दिव्य एकादशी के पालन के द्वारा उस व्रत का सारा पुण्य अपने समस्त पितरों सहित पिता को भी दे दिया। पुण्य देने का प्रभाव इतना सुंदर था कि क्षण भर में ही आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। वैखानस राजा के पिता पितरों सहित नरक से छुटकारा पा गए, मुक्त हो गए और आकाश में उपस्थित होकर राजा के प्रति बड़ा पवित्र वचन बोलने लगे। तुरंत ही वहां पर प्रकट हो गए। उन्होंने कहा, बेटा भद्रम ते, तुम्हारा कल्याण हो, कल्याणमस्तु। यह कहकर फिर वे लोग स्वर्ग की ओर चले गए, क्योंकि उनका सिर्फ नरक से उद्धार नहीं हुआ, धरती से भी उद्धार होकर वे स्वर्ग में उस पुण्य के प्रभाव से पहुंच गए। राजन, जो इस प्रकार से अत्यंत कल्याणमयी मोक्षदा एकादशी का व्रत करता है उसके सारे पापों का नाश होता है और इस संसार में मृत्यु प्राप्त होने पर शरीर का वियोग होने के बाद वह मोक्ष को प्राप्त कर जाता है। यह मोक्ष देने वाली मोक्षदा एकादशी मनुष्यों के लिए चिंतामणि के समान ही समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाली है और इस भौतिक संसार से भी उद्धार करने वाली है। इस महात्म्य को पढ़ने और सुनने से भी वाजपेय यज्ञ का लाभ मिलता है, जिसको आज कलयुग में करना तो बड़ा ही दुर्लभ है, बड़ा कठिन है। इसीलिए यह मोक्ष देने वाली एकादशी मोक्षदा एकादशी का अवश्य अच्छे तरीके से पालन किया जाना चाहिए। और यही मोक्षदा एकादशी के तिथि पर भगवान ने कुरुक्षेत्र के युद्ध की बेला में सुबह प्रातः काल में अर्जुन को भगवत गीता सुनाई थी। तिथि के अनुसार वह तिथि कल थी, लेकिन पूर्ण एकादशी आज है, तो द्वादशी के दिन इस एकादशी को किया जा रहा है। तो सब लोग, सब भक्तगण शास्त्रों में उल्लेखित इतनी सुंदर एकादशी का व्रत का लाभ लें, क्योंकि कहा भी गया है कि जो व्यक्ति स्वयं को वैष्णव मानता है, भगवान विष्णु या कृष्ण का, राम का भक्त मानता है, लेकिन एकादशी व्रत का पालन नहीं करता है, तो उसे वैष्णव नहीं मानना चाहिए। इसीलिए अगर हम स्वयं को वैष्णव मानते हैं और वैष्णव बनना भी चाहते हैं या वैष्णव बने ही रहना चाहते हैं, तो अवश्य ही इस एकादशी के व्रत को अच्छे तरीके से करना चाहिए। हर प्रकार के अन्न से और अन्न से बने हुए तेल वगैरह वस्तुओं से बचना चाहिए। वैसे तो निर्जल करें तो सबसे अच्छा है, लेकिन संभव नहीं है तो दूध, फल इस प्रकार से खाकर इस एकादशी को पालन कर सकते हैं। और दूसरे दिन आप सही समय पर सूर्योदय के ऊपर समय पर ही पारण करें और मोक्ष को स्वयं भी प्राप्त करें और दूसरों को भी, पितरों को भी प्राप्त करवाए, उनका उद्धार कराए। धन्यवाद। हरे कृष्णा। आज रविवार है, तो आज दोपहर को 11 बजे भगवान श्री कृष्ण की दशम स्कंद की लीलाओं का श्रवण हम आगे करते ही रहेंगे, तो सब भक्त इसका अवश्य लाभ लें। हरे कृष्ण। मोक्षदा एकादशी तिथि की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।